ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप फ्रॉम आईटी बॉम्बे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेईई 2023 एस्पिरेंट्स के बारे में। देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक क्या होता है ना कि कई सारे बच्चे जो 11th जिनकी वेस्ट हो जाती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी 11th जो होती है, मतलब वेस्ट इन द सेंस क्या होता है, वो अच्छे से पढ़ते नहीं हो उसे, कई सारे उनमें बैकलॉग छूट जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है ना वो अपना 12th, तो कई बच्चे होते हैं जो 12th को वहाँ से संभालना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं कि जिनका 12th तो अभी ठीक चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उनका 11th जो है वो काफ़ी वीक रह गया है, तो उनके लिए मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जो अभी आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि मैथ्स में मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँगा। अगर जिन बच्चों का 11th लगभग बर्बाद हो गया भाई, उनको बिल्कुल ही कुछ ध्यान नहीं है, तो उनके लिए मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैथ्स की अगर मैं बात करूँ स्पेशली, सो मैथ्स में आपको लॉग, ट्रिग्नोमेट्री जो है उनके फॉर्मूलाज, लॉगरिथम के फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके अलावा स्ट्रेट लाइन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना और उनको सॉल्व करना आपको ठीक ठाक अच्छे से आना चाहिए। इतना तो आपको मैथ्स में कम से कम करना ही है 12th में अच्छे से करने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, कई टॉपिक्स होते हैं जिनमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं। अभी तक तो खैर आपकी कैलकुलस भी लगभग ख़त्म होने वाली होगी, बट स्टिल अगर अभी तक आपने ये टॉपिक्स नहीं किए हैं तो फिर बेटा कहाँ से हो रहे हो, कर लो इन टॉपिक्स को। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिजिक्स में आगे बढ़े तो कैनेमैटिक्स और NLM, SHM और वर्क पावर एनर्जी, NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और उसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो 3-4 टॉपिक जो मैंने आपको फिजिक्स में बताए हैं, इन सारे टॉपिक्स को भी आपको अच्छे से कर लेना है। अच्छे से मतलब मैं ये चाहता हूँ अच्छे से कि भाई जेईई मेन लेवल तक आप इन टॉपिक्स को कर लो, कि इन केस कोई भी जो आपने 12th में टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड अगर कुछ आता है, उसमें अगर इससे रिलेटेड कुछ भी यूज़ होता है तो आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। तो अगर आगे मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में देखो, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस आप अगर जीओसी कर लोगे 11th का और आइसोमेरिज्म, देखो ये दोनों टॉपिक्स आप अगर अच्छे से कर लोगे ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आगे बहुत सिंपल लगने लग जाएगी। आगे तो बस ये होता है भाई रिएजेंट और क्या बन रहा है, बस इतना। जीओसी और आइसोमेरिज्म ही है जो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, तो उसको आपको अच्छे से कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि एकदम अच्छे से एडवांस लेवल तक अगर आप नहीं ले गए ना जीओसी और आइसोमेरिज्म को, तो उसको आपको ले जाना ही पड़ेगा। तो आगे बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपका मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स, इन दोनों टॉपिक्स के आपको फॉर्मूला बेस्ड आपको ठीक ठाक अच्छे से आना चाहिए। उसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो भी आपको ठीक ठाक कि भाई किस तरह से हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है या फिर किस तरह से हमें के निकालना है, के ऑफ द इक्वेशन, ये चीज़ें आपको बेसिक लेवल पे आनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आईओसी में बात करूँ, आईओसी मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो उसमें पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये जो 2 टॉपिक्स हैं, देखो इन टॉपिक्स को अगर पढ़ने बैठोगे ना तो काफ़ी वास्ट टॉपिक भी चले जाते हैं। ये पीरियोडिक टेबल तो फिर भी छोटा है, केमिकल बॉन्डिंग काफ़ी वास्ट चले जाता है। तो इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एक टॉपिक अच्छे से आ रहा हो फिजिकल केमिस्ट्री में, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन हाँ आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, कोई एक्सेप्शन किस तरह से होता है, इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी आनी चाहिए आपको अच्छे से। आगे जब आप ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ पर कई सारे यूज़ आते हैं इन सारी चीज़ों के। ठीक है, तो इतना मैंने क्यों बताया, इतना मैंने बताया कि भाई अगर आपकी 11th एकदम ख़राब हो चुकी है ना, एकदम बर्बाद हो चुकी है, तो उसमें एटलीस्ट आप इन टॉपिक्स को करना स्टार्ट करो। रोज़ का कम से कम 1 घंटा दो कम से कम, लेकिन इन टॉपिक्स को अगले 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर निपटाने की कोशिश करो बेसिक लेवल पे। मैं ये नहीं कह रहा, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी और आइसोमेरिज्म को छोड़ के बाकी जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं वो आप बेसिक लेवल पे रेडी कर लो कि भाई उनका कहीं छोटा सा यूज़ हो रहा हो, सो वी शुड बी एबल टू डू दैट, राइट। उसके अलावा मैं बात करना चाहता हूँ कि भाई आप लोग इतना तो करोगे, लेकिन जो मैंने आपको मॉक टेस्ट बोला है वो तो आपको देने ही है, चाहे बच्चे की कितनी भी तैयारी है कितनी भी नहीं है, मॉक टेस्ट तो भाई देने ही है, वो तो कन्फर्म्ड है। उसके अलावा मैं आगे बात करूँ, अब इतने के अलावा ये तो 11th का पोर्शन हो गया। अब 12th में भी कई बच्चे होते हैं कि भाई 12th में वैसे तो कई सारे बच्चों का अच्छा होता है, बट कई सारे बच्चे होते हैं जिनका नहीं भी होता है। तो 12th में देखो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ 12th के लिए जो आपको कर लेने हैं कि भाई, क्योंकि देखो 2-3-4 महीने का टाइम है आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आपको बेसिक लेवल पे चीज़ें आ रही होंगी ना जेईई मेन लेवल की, तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट देकर आप माइंड फ्री हो जाओगे। और देखो 1-2 बच्चों को मेरे पास कमेंट भी आया, तो वो कह रहे थे मेरे से कि भाई डिप्रेशन में हो जाते हो कभी कभार। तो यार देखो क्लियर बात है कि ना टेंशन मत लो, अगर सिलेक्शन नहीं होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल फिर दे देंगे, और नहीं भी होगा आगे अटैम्प्ट है तो आप पहले अटैम्प्ट की तो बिल्कुल ही टेंशन मत लो। मैं अपना बताऊं
तो मैं एकदम माइंड फ्री होके गया था कि यार मेरा दिमाग में एक ही चीज़ थी कि भाई ये अटेम्प्ट अच्छा गया तो अच्छा है, नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास सेकंड अटेम्प्ट पड़ा हुआ है। तो इस चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम से पढ़ाई करो, टेंशन फ्री होकर कि कोई टेंशन नहीं लेनी अपने को, समझी बात। अच्छा, मैं 12th की बात कर रहा था, तो भाई मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूँ तो 12th का तो नहीं है, ये 11th वाला पोर्शन है। तो कोनिक सेक्शन हो गया और उसके अलावा पीएनसी, ये दोनों चैप्टर्स जो है, इन दोनों चैप्टर्स आपको बेसिक लेवल पे ये भी आने चाहिए, क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आप मतलब डुएबल है। अगर आप इजी लेवल पे थोड़े, जेई मेन में तो आपको पता है, मतलब देखो डिफिकल्ट तो आती है मैथ्स जेई मेन में, बट दीज क्वेश्चन आर डुएबल। दैट इज कोनिक सेक्शन का अगर मैं बात करूँ, या फिर इससे पहले जो मैंने स्ट्रेट लाइन बताया आपको, लॉगरिथम के बताए मैंने आपको, और ट्रिगो के भी कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, डिफिकल्ट तो आते ही ऑब्वियसली, बट इन टॉपिक्स का तो भाई यूज़ आपको पड़ेगा ही, तो इनको आपको करना ही पड़ेगा। उसके अलावा मैं बताऊँ तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ये आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि एडवांस में, जे एडवांस में आपको ये बहुत यूज़ आने वाले हैं। ये चैप्टर्स जो है मतलब आसान है करने में भी, आप इन्हें अच्छे से, मैं तो कहूँगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एक ऐसा चैप्टर, उसके अलावा कोनिक सेक्शन, ये दो चैप्टर्स को अगर आप बहुत अच्छे लेवल पर कर लोगे ना, बहुत अच्छे लेवल पे, तो आप जेई एडवांस में काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाओगे मैथ्स में, क्योंकि सबको पता है भाई जेई मेन जेई एडवांस दोनों में ही हमारा जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो काफ़ी डिफिकल्ट आता है। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूँ तो कैलकुलस की। अच्छा, कैलकुलस में क्या होता है ना कि हम लोग जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे होते हैं कि भाई जब हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे होते हैं, उसके अलावा हम लोग लिमिट्स पढ़ते हैं, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, फिर उससे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्या होता है ना, बच्चे फिर भी ठीक ठाक कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन एक हो गया, और उसके अलावा हमारा एरिया अंडर द कर्व हो गया, और फिर हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब इन 3 टॉपिक्स में क्या दिक्कत होती है ना भाई, इन 3 टॉपिक्स में बच्चे बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई आप एक काम करो, अगर इंटीग्रेशन आपको डिफिकल्ट लगता है ना, तो एक छोटा सा काम करो कि भाई जो भी मेरे को बेसिक लेवल के फॉर्मूला जो है, बेसिक लेवल का इंटीग्रेशन मेरे को आ रहा हो, कि मैं स्कूल लेवल का, जी हाँ मैं कह रहा हूँ भाई एनसीईआरटी लेवल की आप इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर पाओ। उसके अलावा आप AUC दैट इज एरिया अंडर द कर्व वाला जो टॉपिक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों टॉपिक आप बेसिक लेवल पर कर जाओगे ना, तो जेईई मेन लेवल के क्वेश्चन आप कर लोगे, आसान आते हैं ये क्वेश्चन भी। और रही बात इंटीग्रेशन की, तो मैं तो देखो यही कहूँगा 3-4 महीने बचे हुए हैं, अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो आप ज़रूर ट्राई दीजिए। बट मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है कि आप स्कूल लेवल पे ही उसे रेडी कर लीजिए, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा भाई, क्योंकि इंटीग्रेशन आपको करना तो पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इंटीग्रेशन का कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं करो, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल एडवांस लेवल पे ले जाओ, क्योंकि यार देखो क्वेश्चन तो कम आएंगे उसके, लेकिन ये डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा होती है उसकी। तो इस चीज़ को तो भाई मैं भी मानता हूँ, तो यही रिकमेंडेशन रहेगी मेरी। फिजिक्स की अगर बात करूँ तो देखो फिजिक्स में ना, अगर मैं 11th के टॉपिक्स की बात करूँ ना, तो दे आर इम्पॉर्टेंट, बट अगर मैं बताऊँ कि भाई जितनी हमें मेहनत करनी पड़ती है और जितना हमें रिजल्ट मिलता है, वो 12th के टॉपिक्स में ना वो अच्छा रेशियो है, मतलब हमें मेहनत कम करनी पड़ती है और रिजल्ट हमें ज़्यादा मिलता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हाँ मैं कहूँगा कि भाई थोड़ा बेसिक लेवल पे, बेसिक फार्मूलाज के लेवल पे आप कर लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके अलावा मैं बताऊं मैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेटिज्म के जो 2 पार्ट होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स फील्ड एंड उसके अलावा आपका जो मैग्नेटिक करंट, मैग्नेट वाला जो होता है, ये 2 टॉपिक्स हैं। ये 2 टॉपिक्स को आपको अच्छे से कर लेना है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं कहूँगा कि भाई बेसिक लेवल पे चीज़ों को कर लो, ज़्यादा उसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। डेप्थ में आप जाइए, मैग्नेटिज्म वाला जो टॉपिक है उसमें आप डेप्थ में जाइए, क्योंकि उसमें आप डेप्थ में जाओगे क्वेश्चन आसान आएगा, आप कर पाओगे, ठीक है। डुएबल क्वेश्चन आते हैं। EMI की अगर मैं बात करूँ तो EMI में भी डुएबल क्वेश्चन आते हैं, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन आर डुएबल, तो वो आप कर लोगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो कितना भी डिफिकल्ट वो क्वेश्चन बना सकते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा बेसिक लेवल पे आपको आनी चाहिए चीज़ें, ज़्यादा उसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा EMI AC, ये 2 टॉपिक्स को आप बेसिक लेवल पे, फॉर्मूला लेवल पे आप कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। और ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स और उसके अलावा वेव ऑप्टिक्स, देखो वेव ऑप्टिक्स आपको अच्छे से कर लेना है, वेव ऑप्टिक्स एडवांस के लिए अच्छे से कर लेना है, क्योंकि क्या है वेव ऑप्टिक्स बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। तो अगर आप अच्छे से कर लोगे ना, तो आप एडवांस में भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, साथ साथ जेईई मेन में तो आप कर ही लोगे। और ज्योमेट्रिकल स्टैटिक्स ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी आप फॉर्मूला लेवल पे ही कर लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स देखो यार सबको पता है इतनी डिफिकल्ट नहीं आती है, ठीक ठाक आसान लेवल की आती है। तो मॉडर्न फिजिक्स में तो यार आप कर लो, उसे अच्छे से कर लो, मॉडर्न फिजिक्स को भी आप अच्छे से कर लो। अच्छा, आगे बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री के लिए। तो यार केमिस्ट्री में मैं बताऊँ ना, तो अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो अपना NCERT रीड करना स्टार्ट कर दो, NCERT रीड करते रहो आराम से,
मतलब टेंशन नहीं लेनी, आपको इस चीज़ का लोड नहीं लेना है कि नहीं मेरे को तो याद करनी है चीज़ें, नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप आराम से अपना जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका ब्लॉक केमिस्ट्री आ गया, सॉल्ट एनालिसिस आ गया, ये जितने भी चैप्टर्स है ना, अगर आपने कोचिंग में पढ़ लिए हैं तो उनके नोट्स को आराम से रिवाइज करते रहिए। ये मत सोचिए नहीं मैं तो बैठ कर रट्टा मारूंगा, क्योंकि यार देखो सच बताऊँ ना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, सबका अलग अलग होता है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि यार आप कितना भी रट लो, एग्जाम टाइम पे आते आते ना आपको और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिस वजह से ना कई बार ना आप भूल जाते हो इन चीज़ों को। तो बेटर है आप इस चीज़ का ज़्यादा लोड मत लो। अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप इस चीज़ का ज़्यादा लोड मत लो। आराम से अपना रीड करते रहो, चीज़ें आपके दिमाग में आराम से धीरे धीरे सेट होती रहेंगी। ये मत सोचो भाई एक दिन में मैं तो भाई पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री कर लूँगा, पूरा एस ब्लॉक कर लूँगा, ये नहीं। ओके, अच्छा, उसके अलावा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूं तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का सीधा सिंपल उसूल है। एक बार आपने अपने कोचिंग में पढ़ लिया, उसके नोट्स बना लिया आपने, दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको, जीओसी और आइसोमेरिज्म को छोड़ के बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स के आपने रिएक्टेंट लिखा, आपने रिएजेंट लिखा और आपने प्रोडक्ट लिखा। इसके लिए आप एक शॉर्ट नोट्स की पूरी एक नोटबुक बना सकते हो, पतली सी नोटबुक, उसमें लिख दिया आपने हर एक रिएजेंट का रिएक्शन, उतने से आपका एडवांस निकल जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ। अगर आप एडवांस भी क्लियर करना चाहते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो अगर आप इतना कर लोगे ना कि भाई रिएजेंट्स आपको पता है कि इस रिएजेंट से ये होता है, इस रिएजेंट से ये होता है, एनसीईआरटी लेवल का भी और अपने जो आपके कोचिंग में जो कराया जाएगा उस लेवल का भी अगर आप कर लोगे। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो देखो 2-3 चैप्टर्स बहुत सिंपल हैं। एक तो देखो केमिकल काइनेटिक्स, वेरी सिंपल, उसमें अरेनियस इक्वेशन आता है, दैट इज़ वेरी सिंपल। उसके अलावा सॉलिड स्टेट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, सॉलिड स्टेट भी आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। अच्छा, लिक्विड सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो लिक्विड सॉल्यूशन में ना आप मतलब मैं तो ये कहूँगा, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो बहुत ज़्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। राउल्ट्स लॉ पढ़ लो थोड़ा सा अच्छे से कि भाई वो आपको आता हो, डाल्टन्स लॉ आपको अच्छे से आता हो, और 11th का जो आपका गैसियस स्टेट चैप्टर है उसका आपको ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल ही भाई एकदम ही एंड लेवल तक आपको आता हो, लेकिन नहीं, बेसिक लेवल पर आपको जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, आई एम सॉरी, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, तो वो सारे जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको अच्छे से आने चाहिए। और उसके अलावा जो लिक्विड सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया राउल्ट्स लॉ हो गया, उसके अलावा चेंज इन जो टेम्परेचर जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट वाला, वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। अच्छा, इतना कर लोगे ना अगर आप, उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया और एंड का सरफेस केमिस्ट्री, इतना अगर आप कर लोगे अपने 4-5 महीने में, 3-4 महीने हैं आपके पास, इतना अगर आप कर लोगे ना तो मेरी मानो आप जेईई में ना मतलब फ्लाइंग कलर्स के साथ देखा होगा फर्स्ट अटैम्प्ट, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन ना देखो एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप एग्ज़ाम देते हो ना तो दिमाग पे ना प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, एकदम आराम से पेपर देना है, हमें टेंशन नहीं लेनी। हमारा सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो भाई लाइफ इज़ नॉट ओवर, नेवर, ठीक है। एक एग्जाम हमें डिसाइड नहीं करेगा और खराब जाते तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट अटैम्प्ट तो है ना हमारे पास। सो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को रैप अप करते हैं। थोड़ी सी लंबी हो गई होगी वीडियो, मैं थोड़ा टाइम लैप्स बनाने की कोशिश करूँगा इफ इट इज़ पॉसिबल। और हाँ, कमेंट करके आप अपने डाउट्स और पूछ सकते हो। एंड स्पेशल थैंक्स टू आर्यन फॉर सजेस्टिंग मी टू make this video, so thank you very much to Aryan. So thank you very much everyone, bye bye.